हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखें। यानी कि 4 मार्च को 12th केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखें ताकि हम केमिस्ट्री में 70 में से 65 प्लस मार्क बहुत ही आसानी से अचीव कर सकें। देखिए स्टूडेंट, केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, यानी कि आपने तैयारी पूरे साल बहुत अच्छे से की है, लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है, थ्योरी भी आएंगी, तो कैसे हमें कॉपी लिखना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि केमिस्ट्री की कॉपी आपको कैसे लिखनी है। देखिए मैंने यहां पर एक पेपर ले रखा है, देखिए केमिस्ट्री का ये पेपर है, इसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मतलब ऐसा ही पेपर आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन पेपर ऐसा ही आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, मैं साथ साथ लिखकर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए सबसे पहले आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ठीक है, तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी ठीक रहेगा, मतलब आपके माइंड में वो सभी क्वेश्चन आ जाएंगे और उसका आंसर ढूंढना आपका माइंड स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगी तो आपको रोल नंबर भरना है, वो सब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे क्या करना है। आप 3-4 पेपर दे चुके हैं, ठीक है, ये लास्ट पेपर है तो आपको पता तो चल चुका होगा कैसे हमें रोल नंबर भरना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो ऐसे कॉपी रहती है तो आपको एक स्केल लेना है ऐसे, ठीक है, और ये साइड में देखिए, इस साइड में ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है ऐसे। ठीक है, स्केल की सहायता से ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है, हो गया। अब देखिए सबसे पहली चीज आपको, जैसे आप इसका आंसर लिखने जा रहे हैं तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि देखिए ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे का है फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, फल 1 2 3 1 2 4 6। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा 4। यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे शॉर्ट में हम एफसीसी भी कहते हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, उसके बाद में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर लिखना है। तो देखिए यहां पर हम ऊपर सबसे हेडिंग डालेंगे यहां पर खूब अच्छे से। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 हेडिंग हमने डाल दिया। अब देखिए स्केल लीजिए ऐसे, देखिए मैं तो यहां पर स्लो स्लो बता रहा हूं लेकिन आपको वहां पर थोड़ा फास्ट करना है। इतना स्लो करोगे तो 3 घंटे 15 मिनट में पेपर कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने कर दिया स्केल की सहायता से अंडरलाइन, यानी कि हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम लिखने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर आपका का वाला है, अब इसका क्वेश्चन तो हमें उतारना नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखना होगा। तो देखिए का वाला का तीसरा सही है 4। ठीक है, तो ऐसे हमें लिख देना है, ऐसे लिखना है का। ठीक है, ऐसे का लिख देना है और इसका आंसर लिख देना। आप चाहे तो यहां पर ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो का कौन सा सही है? इसका तीसरा सही है, का तीसरा सही है। और ये है क्या, देखिए का तीसरा हमारा सही है। ठीक है, और ये है 4, तो ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि का तीसरा वाला ऑप्शन सही है 4। ठीक है, अब ऐसे दूसरा देखिए खा वाला देखते हैं। देखिए खा, निम्नलिखित में कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? इनमें से कौन सा है जो विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? तो वो पृष्ठ तनाव है। देखिए जो सरफेस टेंशन होता है ये विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम खा ऐसे लिखेंगे ऐसे। अब देखिए हमने ऐसे खा हेडिंग डाला, अब खा का कौन सा सही है? खा का हमारा दूसरा सही है ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे 2 लिख देंगे। अब दूसरा है क्या, ये भी हमें लिखना होगा, तो दूसरा हमारा है ऐसे 2 लिखा हमने। अब ये है पृष्ठ तनाव, तो हमने लिख दिया पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो अभी तो बहुविकल्पीय प्रश्न ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, कैसे उसमें क्या करना होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गा देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक है, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका थर्ड सही होगा, तो हम ऐसे लिख देंगे गा का कौन सा सही है?
गा का हमारा सही है थर्ड वाला, ठीक है, 3, कौन सा 1 2 3, ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे। और ये है क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ऐसे लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। देखिए अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा अक्षरों में लिखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे घा वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है, बताइए इनमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता, बताइए। तो घा का सही होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड जो है ये कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता, तो घा वाला हम ऐसे घा लिखेंगे। और घा का कौन सा सही है, घा का फर्स्ट वाला सही है, क्या फर्स्ट वाला सही है, जो कि है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, बस ये हो गया, ठीक है, तो ये हमारा घा वाला हो गया। अब एक और है, देखिए अंगा नंबर अभी है, अभी एक और होगा। तो अंगा नंबर में देखिए क्या है, एथिलएमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है, यानी कि अगर हम एथिलएमीन पर HNO3 की अपक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो इसमें एथिल अल्कोहल बनता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल, तो अंगा का फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऐसे लिखेंगे अंगा का कौन सा सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, वो है क्या एथिल अल्कोहल C2H5OH, ठीक है, ये हमारा सही है। ऐसे देखिए चा वाला एक और है शायद, उसको भी देख लेते हैं, चा वाला कौन सा, इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या है चा वाला। तो देखिए चा वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें होता है, देखिए जो ग्लूकोज हमारा होता है C6H12O6, ठीक है, ये एक अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, तो वो होगा ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या, देखिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा NH2 समूह, क्योंकि इसमें एमीन समूह उपस्थित होता है NH2, तो ऐसे लिखेंगे चा का कौन सा सही है, फोर्थ वाला सही है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और लिखेंगे NH2 समूह, NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 समूह, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर हो गया, ऐसे प्यार से अच्छे से लिखेंगे तो ये 6 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो ये तो सबको पता था, लेकिन अभी आगे, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूसरे का आता है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये न्यूमेरिकल है। देखिए एक तत्व A जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है, इसकी संरचना BCC है, मतलब ये BCC है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तथा एक कोर कोशिका कोर की लंबाई 400 पिकोफैरड है। आपको क्या करना है, A का घनत्व ज्ञात करना है और 10 ग्राम A में एकक कोशिका की संख्या निकालनी है। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू दी गई है Na = 6.023 × 10⁻23। तो पहले तो हम प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए वहां पर काफी आपको थोड़ा और अच्छा मिलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा और सुंदर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का, ये 2 का अब हमें इस प्रकार से डालना है कि 2 का हम कर रहे हैं, 2 का खा कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे डालना है आपको। अब देखिए यहां पर आपको ऐसे कर देना, जब आपको कॉपी मिलती है ना, तो आपको साइड में जो लाइनिंग है वो पहले से ही किए रहना है, ये जो साइड में लाइनिंग है, ठीक है, इधर इस साइड में। अब देखिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन तो उतारना नहीं है कि एक तत्व A जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है, इसकी संरचना BCC है तथा एकक कोशिका कोर की लंबाई 400 पिकोफैरड है, A का घनत्व निकालना है, दूसरा है 10 ग्राम A में एकक कोशिका की संख्या आपको निकालनी है। तो जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। देखिए हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 100 है, ठीक है, तो इसको M से डिनोट करते हैं। तो यहां पर एक प्यारा सा हेडिंग डालेंगे सॉल्व, ठीक है, ऐसे लिख देंगे ताकि लगे कि हाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम हेडिंग डालकर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, हाथ से अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। अब यहां पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्व हमने हेडिंग डाल दिया। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ठीक है, देखिए हमें परमाणु द्रव्यमान दिया है, आप आगे दिया है भी लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। परमाणु द्रव्यमान जो इसको M से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें दिया गया है कितना, M दिया गया है हमें 100, ठीक है, 100। आप चाहे आगे परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान M = 100, ठीक है, लेकिन हमने केवल M लिखा है, आगे आप लिख लीजिएगा परमाणु द्रव्यमान M = 100, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या दिया है हमें इसमें, अब देखिए इसकी संरचना BCC है
और BCC जो होता है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें Z की वैल्यू भी दी गई है। ये क्या है? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो BCC के लिए इसकी वैल्यू होती है 2। कितनी होती है? 2। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि BCC के एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या Z = 2। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद देखिए एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। कोर की लंबाई भी हमें दी गई है, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। A हमें दिया गया है 400 पिकोमीटर। 400 पिकोमीटर आप कैसे लिखेंगे? PM लिख दीजिए। ठीक है, PM। अब इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो A = हमारा हो जाएगा, जब 400 पिकोमीटर के सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 400 × 10⁻−10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? A = 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻²। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 10 के पावर, ये देखिए 10⁻² हो जाएगा, 2 में से 10 में से 2 जाएगा, 10⁻−8। अब ये सेंटीमीटर में आ चुका है। ठीक है, ये हो गया, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हमें देखिए एक चीज और दिया गया है, देखिए आवोगाद्रो संख्या Na भी दिया गया है। Na 6.023 × 10⁻23। तो Na हम लिखेंगे, जो जो दिया गया उसको हमें लिख देना है Na। ठीक है, ये हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स, ये हमें दिया गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा हो गया। अब A का घनत्व तो हमें निकालना है। घनत्व को किससे डिनोट करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। तो इसको रो से डिनोट करते हैं, घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो हमें निकालना है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए हम एक एक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट है A का घनत्व ज्ञात कीजिए, दूसरा 10 ग्राम A में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए। तो पहले हमें A का घनत्व निकाल लेना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, और लिखेंगे A का घनत्व, A का घनत्व। ठीक है, अब घनत्व का फार्मूला जो होता है उसको यहां पर लिखेंगे खूब अच्छे से। देखिए घनत्व का फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है? रो इक्वल टू, ठीक है, रो इक्वल टू, रो थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, Z × M अपान Na A⁴ ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप चाहे ब्लू स्केच का भी यहां पर यूज कर सकते हैं, और इसको ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि थोड़ा प्यारा लगे। ठीक है, अब यहां से हम घनत्व तो पहले निकाल लेंगे। तो देखिए रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रो इक्वल टू, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे, Z की वैल्यू हमें 2 दी गई है, ऊपर देखिए तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इंटू M की वैल्यू कितनी दी गई है? 100, तो हम 100 यहां पर लिख देंगे। ठीक, इंटू Na की वैल्यू कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अभी A की वैल्यू कितनी है? देखिए 4 × 10⁻8, 4 × 10⁻8, और इसका हम क्यूब कर देंगे। क्यूब करना है, देखिए क्यूब लगा है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहां पर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको और सुंदर अच्छे से अक्षरों में लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे रो इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिख सकते हैं या फिर यहीं पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं, थोड़ा सुंदर दिखे। तो रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 2 का 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अपान ये कितना हो जाएगा? देखिए 6.023 ऐसे रहने देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 आएगा, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, इंटू 10⁻8 का क्यूब करेंगे 10⁻24 आएगा, 8 त्रिक 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, रो इक्वल टू, ठीक है, एक लाइन आप छोड़ के भी कर सकते हैं अगर थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करना है, 200 अपान, ठीक है, ये 6.023। अब 6.023 का 64 से गुणा कर देंगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही हमें। ठीक है, 6.023 का 64 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 385.472। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब देखिए एक काम करना है, इंटू 10⁻23 है, 24 है, ये माइनस वाला बड़ा है, तो 24 में से 23 जाएगा, 10⁻−1 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दूसरे पेज में। अब देखिए हमने दूसरा पेज ले लिया है और हम इसको लिखेंगे रो इक्वल टू, देखिए हमने यहां पर दूसरा लिया, आप वहां पर दूसरा ले सकते हैं, बट यहां पर कॉपी चेंज नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, हमने कर दिया। देखिए 200 बटा
ये 10 की पावर -1 है, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए 10 की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 200 × 10, ठीक है, अपान नीचे हमारा था 385.472, ठीक है, ये हमारा था। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। अब रो इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 200 का 10 से गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा, ठीक है, अपान नीचे हो जाएगा 385.472, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा रो इक्वल टू 5.188 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा। इसको आप थोड़ा हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तो अभी घनत्व आया है, ठीक है, हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया है, यानी कि घनत्व हमें निकालना था सबसे पहले। देखिए क्या था, ए का घनत्व ज्ञात कीजिए। लेकिन अभी एक चीज और है, वो क्या है, 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या, ठीक है। तो अब दूसरा हम लिखेंगे, ऐसे 2 नंबर डालेंगे, देखिए 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2, और लिखेंगे 10 ग्राम ए में, 10 ग्राम ए में, ठीक है, एकक कोष्ठिका की संख्या, एकक कोष्ठिका की संख्या, ठीक है, ये भी हमें निकालना, तो ऐसे डाल देंगे हम, ठीक है, अच्छे से। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए हमें एकक कोष्ठिका की संख्या तो निकालनी है, लेकिन इससे पहले एक चीज और निकालना होगा, वो है कि 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या। आपको परमाणुओं की संख्या पता होगी तभी आप एकक कोष्ठिका की संख्या निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने बताया आपको 20 सीसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो अगर आपको एकक कोष्ठिका की संख्या निकालनी है तो परमाणुओं की संख्या में से 2 को भाग देना होगा। तो पहले परमाणुओं की संख्या तो निकालना होगा, तो पहले हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तभी एकक कोष्ठिका की संख्या निकल पाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए 100 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या, 100 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, ये होती है किसके बराबर, ये अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना होता है। लेकिन हमें 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो 10 ग्राम ए में कैसे निकालेंगे, 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ठीक है, ऐसे कर दिया हमने। अब 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो हमें करना क्या होगा, देखिए 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये हमारा इतना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 10 ग्राम में निकालना तो इसका 10 से गुणा कर देंगे, और नीचे देखिए ये देखिए 100 ग्राम ए में परमाणु की संख्या इतनी थी तो अपान 100 कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देखिए 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, इंटू देखिए 10 है नीचे, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया कितना, देखिए 6.023 इंटू 10⁻22, ठीक है, इतना आ गया हमारा। ये आया क्या, 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या। मैं यहां पर लिख देता हूं 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा आ गया। अब परमाणु की संख्या आ गई है तो हम एकक कोष्ठिका की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हम निकालेंगे 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या, या आप लिख सकते हैं हां ऐसे लिख दीजिए 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, आप राइटिंग से लिखिएगा, ठीक है। एकक कोष्ठिका की संख्या, ठीक है, ये अगर आपको निकालना है तो परमाणुओं की संख्या में से 2 को डिवाइड कर दीजिए। 2 क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बीसीसी है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। तो हम ये जो हमारा 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या आई है 6.023
इंटू 10⁻²2, इसमें से 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने 10 ग्राम ए में परमाणुओं की संख्या निकाली थी। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा लगभग, इसको कट करने पर हमारा आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻²2। ठीक है, ये हमारी आ गई 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या। तो ऐसे लिख देंगे 10 ग्राम ए में एकक कोष्ठिका की संख्या। थोड़ा राइटिंग से आप लिखिएगा, और एक चीज और याद रखिएगा। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, बट एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आंसर आ रहा है, जैसे यहां पर आंसर आया, तो इसके साथ मात्रक जरूर लिखना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं यहां पर कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं, लेकिन जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, जो भी उसका आंसर आए, ठीक है, उसका मात्रक के साथ उसका आंसर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मात्रक जरूर लिखना। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट। चलिए, ये हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, मतलब ये वाला हमारा हो चुका है। 2 नंबर का काम अभी हमने किया है। देखिए मैंने तो थोड़ा स्लो बताया, आपको तेजी से करना होगा। ठीक है, अब आते हैं खा वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए, मोल प्रभाज किसे कहते हैं? विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन में संबंध का व्यंजक लिखिए। ठीक है, 2 नंबर। तो इसको भी चलिए लिखते हैं। तो देखिए वही सेम प्रोसेस इसमें भी है। हम प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा कर रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो पहले लिखिए कि मोल प्रभाज है क्या। ठीक है, तो हमने यहां पर मोल प्रभाज हेडिंग डाला, इसके नीचे अंडरलाइन तो करना ही होगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब पहले इसकी डेफिनेशन को आपको लिखना है कि विलयन में विलेय या विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, इन्हीं के अनुपात को हम मोल प्रभाज बोलेंगे। अब यहां पर एक चीज और बताना है आपको, दूसरा कंडीशन क्या है कि विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। यानी कि विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में अवनमन में संबंध। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है P माइनस PS अपान P माइनस PS अपान P इक्वल टू N1 प्लस N2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। मतलब क्या है ये, देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए N1 क्या है, N1 बताइए क्या है, ये है विलेय के मोलों की संख्या। N1 ये विलेय के मोलों की संख्या प्लस N2 विलायक के मोलों की संख्या। यानी कि मान लीजिए आपको मोल प्रभाव निकालना है, तो ऊपर विलेय का मोल प्रभाव निकालना है, तो विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है, और नीचे जो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या विलेय और विलायक का, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना, बस हो गया। ठीक है, और ये आपका P क्या है, P है विलायक का वाष्प दाब, PS हमारा क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो आप लिख दीजिएगा ऐसे, थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो P हमारा क्या है, P है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, उसके बाद में PS क्या है, ये भी लिख देते हैं। PS ये है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, उसके बाद में देखिए N1 क्या है, N1 तो ऐसे N1 लिखेंगे, थोड़ा अच्छे से आप गैप करके लिख दीजिएगा एक एक लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, देखिए जहां आपको लगे कि हाँ भैया इसमें एक लाइन का गैप होना चाहिए, जैसे यहां पर आप एक लाइन का गैप करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N2 क्या है, अब विलेय के मोलों की संख्या होगा तो ये विलायक के मोलों की संख्या, तो ऐसे लिख देंगे विलायक के मोलों की
मोलों की संख्या। ठीक है, ये N2 हमारा विलायक के मोलों की संख्या है। बस ऐसे लिख देंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब देखिए यहां पर कॉपी लिखने का तरीका तो आपको पता हो गया। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा, गा करना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा। ठीक है, घा करना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घा, ऐसे लिख दीजिएगा। ऐसे 3 का का करना है, 3 का का लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या। बाकी सब सेम है। मैंने आपको ये भी बता दिया आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ये भी बता दिया कि आपको कैसे थ्योरीज लिखनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरी कॉपी लिखकर आना है केमिस्ट्री का। ठीक है, जैसा मैंने बताया है इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपको 70 में 65 प्लस मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, गैप जहां लगे आपको वहां गैप दे दीजिएगा। थोड़ा मैंने जो बताया उस तरह से आपको लिखना है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।